बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन मार्क। इस वीडियो में आप लोग के साथ CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के शॉर्ट लेक्चर डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग को मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर 1, कंप्यूटर इन्वेंशन हैज़ स्टार्टेड। पिछले 30 सालों के दौरान टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस हो गई है कि आलमोस्ट हर कोई कंप्यूटर की वजह से कांटेक्ट में आ गया है। कंप्यूटर हमारे हर ज़िंदगी के हर पहलू में यूज़ हो रहा है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि ATMs में सेल फोन्स, VCR, रिमोट कंट्रोल, टिकटिंग मशीन, कैलकुलेटर, वॉच, जो फोटोकॉपीज होते हैं, फैक्ट्रीज़, एयर कंडीशनर, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, मेडिकल इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कंप्यूटर इज़ नो मोर। जब कंप्यूटर पहले ईजाद हुआ था तो सिर्फ जो हाईली स्किल पीपल होते थे वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे, यानी आम लोग कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल जो है हर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, चाहे वो ओल्ड हो, यंग हो, एबल हो, डिसेबल हो, स्किल हो या अनस्किल हो, किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी में जो है हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर अब हमारे टेबल पर सिर्फ नहीं रहा है, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम अपनी ज़िंदगी में इसे एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। कंप्यूटर आर एवरीवेयर। द ब्राइट साइड ऑफ दिस इन्वेजन, पॉन्स ऑफ कंप्यूटर। के कंप्यूटर्स के ब्राइट साइड्स क्या हैं? कंप्यूटर्स आर एनेबलिंग न्यू डिस्कवरीज। कंप्यूटर जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में नई दरियाफ्त कर रहे हैं, डिस्कवरीज कर रहे हैं, लीडिंग टू एफिशिएंसीज। कंपनीज हो या बिजनेस या जो इदारे हैं उनके लिए बहुत एफिशिएंस हैं। मेकिंग अवर लाइफ इजी एंड कन्वीनियंट। हमारी लाइफ जो है इजी और आरामदेह बना रहे हैं। ऑन द नॉट सो ब्राइट साइड, कॉन्स ऑफ कंप्यूटर्स। जो डार्क साइड कंप्यूटर की है वो क्या है कि कंप्यूटर्स आर इनोइंग अस। कंप्यूटर हमें परेशान कर रहे हैं। कैसे परेशान कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हमारा सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर पे आ चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है, तो हमारा जो पर्सनल डेटा है वो हैक होने का ख़तरा होता है। इस तरह हमें कंप्यूटर इनाय कर रहे हैं। दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग अस, हमें बिगाड़ रहे हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन है ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें ये बिगाड़ रहे हैं। या जो प्रोग्रामर्स हैं या और फील्ड में जो कंप्यूटर यूज़ होता है जो लोग यूज़ करते हैं, तो क्या है कि कंप्यूटर्स उन्हें फ़ायदा तो पहुंचा रहे हैं लेकिन उनकी हेल्थ पे भी जो है बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दे इवन किल अ फ्यू आवर्स, ये हम में से चंद को किल भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है राइडल्स फॉर द इंफॉर्मेशन एज के लिए पहेलियाँ। राइडल्स पहेलियों को कहते हैं। ये एज जो है ये एक इंफॉर्मेशन एज है। तो कुछ राइडल्स हैं। कंप्यूटर प्लस एयरप्लेन इज इक्वल टू कंप्यूटर। अगर एयरप्लेन में कंप्यूटर को फिक्स किया जाए तो वो भी क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम ही बनता है। दिसंबर 1995 में अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 1965, जो एक अमेरिकन फ़्लाइट थी वो रवाना हुई मैमी से अपनी रोज़ाना के शेड्यूल पर, और उसने जो है लैंड करना था केली, कोलंबिया पर। ऑन द लैंडिंग अप्रोच, लैंडिंग करते वक्त जो पायलट था उसको एक फ्रिक्वेंसी, एक नेविगेशन की ज़रूरत थी जिसका नाम रोज़ो था। यानी रोज़ो पे उसको लैंड करना था। रोज़ो जो है वो किस की फ्रिक्वेंसी थी, कैली की। यानी रोज़ो, अगर वो रोज़ो प्रेस करता तो कैली पे वो लैंड करता।
तो उसे रोज़ों की फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत थी। उसने क्या किया कि उसने आर प्रेस किया कंप्यूटर में। जब आर प्रेस किया तो आर के साथ जितने भी वैल्यू स्टार्ट होती हैं वो उनकी लिस्ट आ गई, और उस पायलट ने गलती से रोज़ों की जगह रोमियो जो है वो सेलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो फ्रिक्वेंसी गलत होगी, क्योंकि कैली की फ्रिक्वेंसी जो थी जिस पे लैंड करना था वो रोज़ थी, और उसने रोमियो जो है वो सेलेक्ट कर दी। तो रोमियो जो था वो 132 माइल्स नॉर्थ ईस्ट पे था। ठीक है, तो क्या हुआ कि डायरेक्शन गलत हो गई, और जिसकी वजह से वो जो जहाज़ है वो एक जो है पहाड़ के साथ टकरा गया, और जिसकी वजह से 152 पैसेंजर जो है और जितना भी उस जहाज़ का जो उस जहाज़ का जो हमला था वो सारा, और 152 पैसेंजर जो है वो जो है उनकी डेथ हो गई, और वो जहाज़ जो है क्रैश कर गया। 4 पैसेंजर सर्वाइव विद सीरियस इंजरीज। उनमें से 4 जो पैसेंजर थे वो ज़िंदा बच गए, शदीद ज़ख्मी हुए थे वो भी। नेक्स्ट है, अगर कंप्यूटर और कैमरे को आपस में जो है क्रॉस किया जाए तो आंसर क्या होगा? एक कंप्यूटर। 30 years ago, a 35 mm Pentax Model H had a small battery in it that powered the light meter. 30 साल पहले जो है एक 35 mm का पेंडिक्स मॉडल एच था, जिसमें एक छोटी सी बैटरी होती थी, एक रिस्ट वॉच की बैटरी की तरह। फिर उसके बाद 15 साल पहले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कैमरा था 35 mm कैनन T70। उसमें जो है डबल बैटरी जो है ए यूज़ होती थी, और उसमें एक सिंपल जो है बटन होता था ऑन और ऑफ का। 5 साल पहले जो है फर्स्ट जनरेशन डिजिटल कैमरा, उसमें भी जो है सेम ऑन ऑफ का जो है बटन होता था, लेकिन उसमें एक ये फीचर था कि अगर आप उसको जो है बंद करना भूल जाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था कि 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो शट डाउन हो जाता था। 1 year ago, second generation digital camera, a Panasonic Palm Cam, had an even smarter computer chip inside it. 1 साल पहले जो है एक पैनासोनिक जो है पम्प कैमरा आया, जिसमें एक कंप्यूटर चिप लगी थी। वो भी क्या, उसमें क्या था कि ऑन ऑफ स्विच का बटन था, और उसके साथ साथ जो है ऑफ, रिकॉर्ड और प्ले का स्विच भी था। फिर उसके बाद जो है न्यूज़ कैमरा जो है आया, निकॉन कूलपिक्स 900। उसमें भी जो है कौन से जो है बटन थे, ऑफ का, ए रेक का, एम रेक का, प्ले का। ए रेक का मतलब क्या है कि ऑटोमेटेड रिकॉर्ड। अगर ए रेक हम प्रेस करते थे तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती थी। एम रेक का मतलब क्या था? मैनुअल रिकॉर्ड। तो इस तरह के इस कैमरे में फ़ीचर थे, लेकिन ये कैमरा जो था वो पावर का बहुत ज़्यादा हंग्री था, यानी पावर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। आप लोगों ने ये राइडल जो है जस्ट रीड करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट राइडल है कि कंप्यूटर और अलार्म क्लॉक को अगर आपस में क्रॉस किया जाए, मिलाया जाए, तो वो भी एक कंप्यूटर ही बनता है। JVC FS2000 एक अलार्म थी, जिसमें जो है कुछ क्वालिटीज़ थी: हाई फिडेलिटी साउंड, वेकअप बाय प्लेइंग म्यूजिक, स्लोली फेड्स इट अप, सोफिस्टिकेटेड LCD स्क्रीन डिस्प्लेइंग फंक्शन। तो उसमें ये फीचर थी कि बहुत अच्छा साउंड वो प्ले करता था।
जगाते वक्त वो म्यूज़िक प्ले करता था और इतने स्लोली जो है साउंड उसका होता था कि इंसान का दिल नहीं करता था कि उसे जो है बाहर फेंक दे, यानी उसका साउंड जो है वो कानों में दर्द नहीं करता था। सोफिस्टिकेटेड एलसीडी स्क्रीन होती थी उसमें, लेकिन उस घड़ी में भी एक प्रॉब्लम थी कि जब हम उसको अलार्म करते थे, यानी उसमें अलार्म लगाते थे, तो अलार्म लगाते वक्त उसके जो है कॉर्नर में एक सिंबल आता था कि उस सिंबल से पता चलता था कि ये अलार्म हो गया है। तो अगर कमरे में लाइट नहीं होती थी तो उस सिंबल का हमें पता नहीं चलता था कि अलार्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये नहीं था कि उसमें बैक लाइट नहीं थी, बिल्ट इन बैक लाइट थी उसमें, लेकिन जो लाइट थी वो तब जो है आती थी जब उस पे हम रेडियो या सीडी का ऑप्शन टर्न करते थे, ऑन करते थे। अलार्म वुड नॉट साउंड व्हेन रेडियो सीडी लेफ्ट ऑन। और फिर एक प्रॉब्लम थी कि जब रेडियो सीडी का ऑप्शन ऑन करते थे फिर लाइट तो आ जाती थी, बैक लाइट तो आ जाती थी, लेकिन फिर जब रेडियो और सीडी का ऑप्शन ऑन होता था तो फिर वो अलार्म जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करता था। सो दिस अलार्म क्लॉक इज़ नॉट वेरी यूजफुल। सेटिंग द अलार्म, उस अलार्म में क्या हम सेटिंग करते थे कि कैसे वो डिसआर्म होता था। प्रेस अलार्म बटन वन टाइम, जब वन टाइम दबाते थे उस अलार्म का बटन तो वो डिसआर्म हो जाता था। जब 5 टाइम जो है बटन को प्रेस करते थे तो तब ही वो जो है अलार्म होता था, वो क्लॉक। आर्मिंग द अलार्म, प्रेस बटन, शोइंग टाइम ऑफ अलार्म, एक दफ़ा दबाएंगे तो वो दबाते थे तो वो टाइम शो करता था, दूसरी दफ़ा दबाते थे शो टाइम्स व्हेन साउंड विल बी टर्न ऑफ। जब साउंड जो है वो बंद हो जाता था तो वो टाइम शो करता था। शो वेदर इट विल प्ले सीडी और रेडियो, जब सीडी या रेडियो जो है वो प्ले करता था तब वो टाइम शो करता था तीसरी दफ़ा दबाने से। चौथी दफ़ा प्रेस करने से प्रीसेट वॉल्यूम शो करता था वो। पांचवी दफ़ा शो नॉर्मल व्यू। और छठी दफ़ा क्या होता था कि छठी दफ़ा वो अलार्म डिसआर्म हो जाता। तो इस अलार्म में जो है एक प्रॉब्लम थी कि अगर गलती से भी छठी दफ़ा बटन प्रेस हो जाता यूज़र से तो वो डिसआर्म हो जाती, क्योंकि कभी कभी पता भी नहीं चलता और अगर छठी दफ़ा बटन कोई प्रेस कर दे तो वो अलार्म क्या हो जाएगी, डिसआर्म हो जाएगी। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मोबाइल में भी जो है, लैपटॉप में, मोबाइल में अलार्म जो है होती हैं अक्सर, लेकिन ये अलार्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, इसमें प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर प्लस कार इक्वल टू कंप्यूटर, अगर हम कार में कंप्यूटर को फिक्स कर दें तो वो भी एक कंप्यूटर ही कहलाएगा। A computer Porsche, beautiful new high-tech sport car. The Boxster has 7 computers in to help manage its complex system. अच्छा, पोर्शियो जो थी वो एक बहुत खूबसूरत हाईटेक स्पोर्ट कार थी और बॉक्सटर ने उसमें जो है बॉक्सटर ने उसको बनाया था और उसमें 7 कंप्यूटर फिक्स किया थी। 7 कंप्यूटर फिक्स करने की वजह से वो कार बहुत कम्प्लेक्स हो गई थी और हर कंप्यूटर को जो है उस कार का जो है एक काम दिया गया था, यानी एक कंप्यूटर उसके इंजन को संभाल रहा था, एक कंप्यूटर उसके फ्यूल सिस्टम को संभाल रहा था। इस तरह जो है सातों कंप्यूटर को मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए थे उस कार के, जिसकी वजह से वो कार बहुत पेचीदा हो गई थी और वो कार कम एक कंप्यूटर ज़्यादा लग रहा था, यानी एक कार की तरह कम और कंप्यूटर की तरह ज़्यादा बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी जो है ना इफेक्ट पड़ रहा था। नेक्स्ट जो राइडल है, कंप्यूटर प्लस वारशिप इज इक्वल टू कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर और वारशिप को आपस में फिक्स किया जाए तो वो भी एक कंप्यूटर ही कहलाएगा। इन सितंबर ऑफ 1997, 1997 में जो है एक
यूएसएस जो है यॉर्क टाउन का जो एक नेवी का ऑफिसर था, उसने क्या किया कि जो है उसने कंप्यूटर में वारशिप में जो है कंप्यूटर को फिट किया। और एक नेवी टेक्नीशियन जो था उसने क्या किया कि उसने ज़ीरो प्रेस किया उस कंप्यूटर में, जिसकी वजह से उस जो है शिप बोर्ड के कंप्यूटर में ज़ीरो प्रेस किया, जिसकी वजह से वो जो शिप है वो क्रैश, उसका सिस्टम सारा जो है क्रैश कर गया, क्योंकि उसने गलत फ्रिक्वेंसी एंटर की थी कंप्यूटर में। और उस शिप का सारा जो है सिस्टम क्रैश हो गया और वो शिप जो है वहाँ पे ही रुक गई और उसने जो है वो डूबना शुरू हो गई, क्योंकि शिप एक पूरे शहर की बराबर होती है और एक कंप्यूटर की वजह से जो है पूरी शिप जो है क्रैश कर गई। अच्छी बात ये थी कि वो वार जोन में नहीं थी, तो उस शिप को जो है एक दूसरी शिप ने, जिसमें कंप्यूटर नहीं था, उसने जो है एक सिंपल शिप थी, वो उसे लेकर गई। तो एक कंप्यूटर की वजह से जो है वो पूरे जो है शिप क्रैश कर गया था। इसमें भी कंप्यूटर की जो है गलती नहीं थी, गलती ह्यूमन की थी, क्योंकि उसने, अगर हम जहाज़ वाले केस में भी देखें ऊपर, उसमें भी जो है ह्यूमन की गलती थी, क्योंकि कंप्यूटर जो होती हैं वो डंप मशीन होती हैं, वो खुद सोच नहीं सकती, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं जो ह्यूमन उसे देते हैं। रोल ऑफ HCI play a role to bridge up the gap between the interface of machine and human understanding. HCI जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मशीन के इंटरफेस और ह्यूमन के दरमियान, जो है कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान गैप को ख़त्म करने के लिए। Definition of HCI: Human computer interaction is a discipline concerned with design, evolution and implementation of interactive computer system for human use. ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए, इंसान के इस्तेमाल के लिए जो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक डिज़ाइन का एक नज़्म ज़ब्त है, एवोल्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए, एंड विद द स्टडी ऑफ मेजर फिनोमिना सराउंडिंग देम। और इन ह्यूमन के गिर्द जो मेजर फिनोमिना हैं इर्द गिर्द, उसकी स्टडी है। ये डेफिनेशन जो है ACMIEE जो है की तरफ से ये डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आएगी और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।